कि जो ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी एक्चुअल के अंदर हमें नहीं चाहिए होती। क्योंकि अगर मैं आपको यहां पर पर्सनल अपने फंड्स दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि मेरे अवेलेबल मार्जिन कितना है, 36 लैक्स का मेरा अवेलेबल मार्जिन है। ठीक है, कैश कितना है, सिर्फ 1 लाख। और मेरी होल्डिंग्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो होल्डिंग्स के अंदर मेरा कितना है, 44 लाख का पोर्टफोलियो चल रहा है। अभी मार्केट डाउन है तो लगभग आधे % का मुझे नुकसान भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, डेट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, जिसके अंदर मुझे फिक्स रिटर्न आ रहा है 6-7% का। ठीक है, गोल्ड से मुझे रिटर्न आ रहा है। अभी मैंने रिसेंटली अपना पोर्टफोलियो दूसरे अकाउंट से इसमें शिफ्ट किया है, तो यहां पर आपको रिटर्न उतने नहीं दिख रहे हैं, बट इनको प्लेज करके मेरे को क्या है, मार्जिन मिल जाता है। तो मुझे एक्चुअल के अंदर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना पड़ा। मैं अपने एफडी के ऊपर, मेरे फिक्स्ड प्रोडक्ट के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, और इवन की जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसको प्लेज करके, उसको गिरवी रख के मुझे ब्रोकर मार्जिन दे देता होता है, और उससे मैं ऑप्शन सेलिंग करके अपना पैसा जनरेट करता हूं। तो एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो यहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट ह्यूज दिखती है, बट ऑप्शन सेलर के लिए ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्चुअल में नहीं होती, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जीरो ही होती है। मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी है, लगभग 75,000 से 1 लाख रुपए। बाकी तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स है ना, मैंने उसको मार्जिन करके, प्लेज करके, उसको गिरवी रख के मेरे मार्जिन लिया हुआ है, उससे मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इतनी ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है जिसको आप गिरवी रख के, आप एक्चुअल के अंदर 2-3 लाख रुपए आपको चाहिए होते हैं मिनिमम ऑप्शन सेलिंग के लिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते अच्छे से ऑप्शन सेलिंग, पैसा नहीं कमा पाओगे। तो अगर आपकी कैपिटल 2 लाख से कम है, 1 लाख है, 50,000 है, तो आपको स्टार्टिंग ऑप्शन बाइंग से ही करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका लॉस भी लिमिटेड रहेगा और यहां पर आपकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी लेस है। हाँ, यहां पर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। अब इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हमारे पास सारा चीजें हमारे फेवर के अंदर है। ऑप्शन सेलर के फेवर में क्या है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन बायर के फेवर में सब कुछ है, कैपिटल भी कम लगेगी, लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो उसको ओवरकम करने के लिए ऑप्शन बायर को एक एडिशनल चीजें करनी होती हैं, एक्स्ट्रा एनालिसिस करनी होती है, जिससे कि वो ट्रेड वही ले जहां पर उसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो। तो ये प्रोबेबिलिटी के ड्रॉबैक को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस से हम पता करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट गिर रही है तो और गिर सकती है, गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या फिर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो उस चीज को पता करके जो हमारी जो ये 7 सिनेरियो हैं इनको हम कम कर देते होते हैं। तो जब हमें पता है कि मार्केट का बिहेवियर ट्रेंड नेगेटिव है, तो मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा है, तो यानी कि जो ऊपर के जो सिनेरियोज है ना वो इररेलेवेंट हो गए, क्योंकि मार्केट जब ऊपर बढ़ने ही नहीं वाली, मार्केट का ट्रेंड ही नेगेटिव है, तो ये 3 सिनेरियोज हमारे नेगेटिव हो गए। और मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो मार्केट साइडवेज भी नहीं रहने वाली, तो मार्केट गिरेगी, स्लाइटली गिर सकती है या फिर ज्यादा गिरेगी या गिरेगी। तो यहां पर 3 साइड के अंदर आ जाते हैं जो कि आपके फेवर में है, तो आप यहां पर पुट बाय करके फिर प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं इस ड्रॉबैक को काउंटर करने के लिए। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज करनी है इस ड्रॉबैक को काउंटर करने के लिए। फिर आप इजीली ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें आपके फेवर में है। और ऑप्शन सेलिंग भी अच्छी चीज है, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके अंदर लॉस अनलिमिटेड होता है, तो यहां पर हमें दिमाग लगाना पड़ता है, स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं, जिससे कि हम अपने जो मैक्सिमम लॉस है उसको कम कर सकें। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला सर, ऑप्शन बाइंग बेस्ट है या फिर ऑप्शन सेलिंग? आप खुद समझदार हो, कोई भी चीज बेस्ट नहीं होती, कोई भी चीज खराब नहीं होती। ऑप्शन बाइंग भी बेस्ट है, ऑप्शन सेलिंग भी बेस्ट है, बस ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, आप टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हो या फिर नहीं जानते हो, और आप कितने अच्छे से अपने लॉस को मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपको लॉस को मैनेज करना आता है तो ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हो। आपको कैपिटल ह्यूज है, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। आपको ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, लिमिटेड प्रॉफिट से आप सेटिस्फाइड हो, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। लेकिन आपको लॉस लिमिटेड रखना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कैपिटल कम लगानी है, अभी आप सीख रहे हो, प्रोबेबिलिटी जो लो है उसके ड्रॉबैक को आप टैकल कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस से, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग बेस्ट है। ठीक है, तो यानी कि दोनों चीजें ही हमारे पास बेस्ट हैं। ऑप्शन बायर भी पैसा कमाता है और ऑप्शन सेलर भी पैसा कमाता है, और दोनों पैसा खोते भी हैं। ऑप्शन बायर भी पैसा खोता है और ऑप्शन सेलर भी पैसा खोता है, क्योंकि अगर ऑप्शन बायर पैसा कमा रहा है तो सामने ऑप्शन सेलर पैसा खो रहा होगा, तभी तो वो कमा रहा है। और अगर ऑप्शन सेलर पैसा कमा रहा है तो सामने ऑप्शन बायर पैसा खो रहा होगा, तभी वो कमा रहा है। तो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बटे हुए हैं, लेकिन पैसा वो ही कमाता है, ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर पैसा नहीं कमाता। पैसा वो कमाता है जिसको ट्रेडिंग करनी आती है, सारी चीजें पता है जिसको कि किस तरह से ट्रेड लेनी जानी चाहिए, फिर चाहे वो ऑप्शन बाइंग करे चाहे ऑप्शन सेलिंग करे, वो पैसा कमा सकता है। और यही इस कोर्स का मोटिव है कि हम आपको सारी चीजें बताएं कि किस क्या क्या चीजें मार्केट में होती हैं और किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग सेटअप्स बना सकते हो। क्लियर? अब एक भी इन दोनों के बीच का रास्ता भी है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को हम मिक्स कर सकते हैं। तो जिनकी कैपिटल थोड़ी सी ज्यादा है, 50,000, 30,000, 40,000 की कैपिटल है,
वो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, 18,000 आपका व्यू पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। तो आपका व्यू है कि मार्केट यार 17,600 यहां पर है, कि मार्केट का आपको लगता है कि बढ़ के ना 17,780 तक जा सकती है, इस लेवल तक मार्केट एक बाउंस बैक दिखा सकती है, और मार्केट 17,500 से नीचे नहीं जाएगी, आपका ये व्यू पॉइंट है। तो आप यहां पर क्या करते हो, आप 17,500 की पुट बेच देते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगी। रिमेंबर, आप पुट कब खरीदते हो, ठीक है, आपको चलो यहां पर मैं लिख के बताता हूं, कॉल एंड पुट, ठीक है, ये सारी चीजें मैं डिलीट कर दूंगा अभी आपके लिए। ओके, कॉल आप बाय करते हो और सेल करते हो, ठीक है। ओके, यहां पर आ जाते हैं, इसको भी मैं छोटा कर देता हूं। ओके जी, कॉल बाय कर आप कब करते हो, बाय आप तब करते हो जब आपका व्यू क्या होता है, बुलिश व्यू होता है। सिमिलरली पुट आप बाय कब करते हो, जब अब आपका व्यू होता है बियरिश, ठीक है। और कॉल अगर आप सेल करते हो, अगर आपने देखो कॉल को बाय किया है तो सामने किसी ने बेचा है, तो उसको फायदा कब होगा, जब मार्केट गिरेगी। तो कॉल आप सेल करोगे तो आपका व्यू क्या है, बियरिश, यानी कि आपको मार्केट के गिरने से फायदा होगा। वहीं पर आप पुट सेल कर रहे हो तो आपको मार्केट के बढ़ने से फायदा होगा, क्योंकि जिसने पुट बाय करी है उसके पास राइट है कि अगर मार्केट गिरती है तो वो आपको महंगे दाम पे बेच सकता है। तो कॉल बाय का मतलब है बुलिश व्यू, मार्केट के ऊपर जाने से फायदा, और कॉल सेल का मतलब है बेरिश व्यू, मार्केट के नीचे गिरने से फायदा। वहीं पर पुट बाय का मतलब है बेरिश व्यू, मार्केट के नीचे गिरने से फायदा, और पुट सेल का मतलब है बुलिश व्यू, यानी कि मार्केट के बढ़ने का फायदा। तो अब आपका व्यू है कि मार्केट 17,500 से तो ऊपर रहेगी, लेकिन 17,800 तक मार्केट जा सकती है। तो आप क्या करते हो, यहां पर 17,500 की पुट बेच देते हो, क्योंकि आपने क्या, आपका क्या व्यू पॉइंट है कि मार्केट 17,500 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर आपकी कैपिटल कितनी लग रही है, 90,000 रुपए आपकी कैपिटल लग रही है, यानी कि 90,000 रुपीज आपको देने पड़ रहे हैं। लेकिन आपका एक व्यू और है कि मार्केट 17,780 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करते हो, 17,750 की पुट बाय कर लेते हो, ठीक है। 17,750 की आपने पुट बाय कर ली और 17,500 की आपने पुट बेच दी। अब देखो आपको यहां पर मार्जिन, एक मैजिक देखो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो आपकी 90,000 लग रही थी वो अब कम होके सिर्फ 25,000 हो गई है। यानी कि 25,000 के अंदर आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का मिक्स बना सकते हो, जिससे कि अब आपको यहां पर फायदा कब होगा, अगर मार्केट 17,634 से नीचे रहती है तो आपको यहां पर फायदा ही फायदा होगा। इवन की मार्केट अगर 17,500 से नीचे भी गिर जाए फिर भी आपको यहां पर फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर 17,634 से ऊपर चले जाएगी तो आपको यहां पर नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि आपने ऑप्शन बाइंग करके स्ट्रेटेजी बनाई है, आपका नुकसान अनलिमिटेड नहीं होगा, आपको सिर्फ 5,800 का नुकसान होगा और आपको जो प्रॉफिट है वो 6,700 का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी जो आपकी पहले सिर्फ, अगर ऑप्शन बाय करने से आपको जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो कम आ रही थी, अगर आप सिंपल एक पुट बाय करते ये 17,750 की, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 38% आ रही थी, आपको 11,000 का नुकसान हो सकता था। और आपको प्रॉफिट कब होता, अगर मार्केट 17,500 से नीचे रहती है, ठीक है। ये बेरिश व्यू के अंदर मैं बता रहा हूं। वहीं पर अगर आप इस ऑप्शन को बेच भी देते हो एक एडिशनल, तो आपका ब्रेक इवन ऊपर चला जाता है, यानी कि अब मार्केट अगर 17,600 से भी नीचे रहती है ना, तब भी आपको प्रॉफिट होगा और आपका लॉस है वो बहुत ज्यादा कम हो गया और प्रोबेबिलिटी भी आपकी बढ़ गई है। तो इस तरह से बीच का रास्ता भी हम निकाल सकते हैं और इसमें कैपिटल भी कम लगती है। तो बीच का रास्ता भी मैं आपको बताऊंगा कि कम कैपिटल के साथ आप इस तरह से अपने ऑप्शन बाइंग को भी हेज कर सकते हो। इसको डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड हम बोलते हैं, इसको भी हम सीखेंगे। तो ये बीच का रास्ता है जहां पर ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग कंबाइन करके हम यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका रहता है, लेकिन इनिशियली अभी आपके लिए ऑप्शन बाइंग ही बेस्ट तरीका है। क्लियर, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। और कोई भी बायस व्यू नहीं लेके चलना कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमाता या फिर ऑप्शन सेलर पैसा नहीं कमाता। दोनों ही पैसे कमाते हैं और दोनों पैसे खोते भी हैं। तो कहीं भी आपने अग्रेसिव कॉन्फिडेंस नहीं लेना। ऑप्शन सेलर अगर पैसा खोता है तो बहुत ज्यादा खोता है, ठीक है। ऑप्शन बायर पैसा खोता है तो बहुत कम खोता है। लेकिन ये भी नहीं सोचना कि ऑप्शन बायर कम पैसा खोता है, क्योंकि अगर ऑप्शन बायर पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो कर सकता है। तो अगर ऑप्शन बायर ने 17,750 की पुट, लेट से उसके पास 50,000 थे, उसने सारा पैसा ही यहां पर लगा दिया 17,750 की पुट बाय करने के लिए, तो जितना उसके पास पैसे थे, लेट से उसने 5 लॉट बाय कर लिया 68,000 में, और मार्केट यहां पर 17,800 से नीचे नहीं गिरी, 17,800 से ऊपर चले गई, तो उसका पैसा 100% जीरो हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कहीं भी नहीं दिखाना आपको, 100% कॉन्फिडेंस, अच्छे से सारी चीजें समझनी है, टेक्निकल एनालिसिस समझनी है, स्टॉप लॉस वगैरह जो भी चीजें बताऊंगा उसको प्रॉपर फॉलो करना है। अदरवाइज दोनों चीजें बहुत ज्यादा रिस्की हैं। ऑप्शन बाइंग का मतलब ये नहीं है कि ये रिस्की नहीं है, दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा रिस्की हैं अगर आप बिना नॉलेज से, बिना रूल्स फॉलो करे इसको ट्रेड करते हो, राइट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम और नए कंसेप्ट्स यहां पर डिस्कस करेंगे और इस कोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।